वीडियो में हम CGL 2023 टीयर 1 के 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। सारे 25 प्रश्न टाइम रहते करेंगे, टाइम नहीं खाएंगे। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और SSC CGL 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, उसमें आपको सारी शिफ्ट का सलूशन मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज सब मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। चलो a+1/a7 दे दिया गया, a पावर 5 + 1 अपॉन a पावर 5। a पावर 5 + 1 अपॉन a पावर 5 होता है a² + 1 अपॉन a², ब्रैकेट में a³ + 1 अपॉन a³। ठीक है, अब ये सब जो लिखता हूँ आपको लगता है कि कितना बड़ा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से लिखता हूँ -a + 1 अपॉन a। अब आपको पता है a+1/a 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 47 इंटू a³ + 1 अपॉन a³ कितना हो जाएगा। अगर a+1/a k हो तो इसकी वैल्यू होती है k³ - 3 k यानी 7 का क्यूब 343 -3 k यानी कि 21, तो ये कितना हो जाएगा 322। माइनस में a+1/a 7 है, 7 दूनी 14, 14 में से 7 घटेगा 7 यानी यूनिट डिजिट तो 7 हो गई। अब आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग लगाएंगे दिमाग, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं। क्यों? देखो, अगर 7 कॉमन ले लूँ तो भी आपका काम बन जाएगा, अगर 7 कॉमन ना लूँ, देखो 7 इसमें कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन ले लोगे तो ये देखो 7 से कटेगा 7 चौको 28, 7 छक 42 यानी 47 × 46 -1। अब 7 का जो भी मतलब यानी 7 टाइम्स ऑफ ये -1 है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 7 के टेबल का होगा। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 37 नहीं कट रहा, 7 1 7, 6 61, 7 9 63, 7 8 56, 5 52, 7 7 49, 37 नहीं कट रहा है। इसका तो पहले ही यानी एक ही कट रहा है, हमने 7 कॉमन ले लिया, यानी जो भी आंसर आएगा वो 7 का टेबल का होगा, यानी 7 से कटेगा, तो एक ही ऑप्शन था। अगर ऐसे नहीं करना था तो आप क्या काम करते, देखो 47 × 322 लिखा था, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 47 को लिख सकते हैं 50 - 3 लिख सकते हैं। 50 का इतना करोगे तो 161 के बाद देखो इसका आधा, इसको मानो 0.5 × 100, तो 0.5 आधा होता है, यानी 161 के बाद एक जीरो लगा लो, 161 के बाद एक जीरो लगा। अगर किसी संख्या को 50 से गुणा करना है तो आप एक काम किया करो, उसका आधा करके एक जीरो लगा दिया करो, तो ये इतना हो गया। -322 × 3, 322 × 3 कितना हो जाएगा 966, और -7 यानी 973, बस घटा देना, 1600 में से 973 घटाना, 15 127 आंसर। सुहानी जो है टैक्स पे करती है 30% अपने इंटायर इनकम ऑफ 90,000 एंड रितिका पेज टैक्स एट रेट ऑफ 40% ऑन हर इंटायर इनकम ऑफ वाई। ओवरऑल टैक्स रेट जो है कंबाइंड इनकम पे 37% की आती है, तो वाई की वैल्यू क्या। देखो 30% इसने पे किया और बहन ने 40% पे किया, और इन दोनों का जो एवरेज आया वो 37 आया। तो आप निकालो 30 और 40 का, अगर रिजल्टेंट 37 है तो 37 में से 30 घटेगा 7 और 40 में से 37 घटेगा 3, यानी कि इनकी सैलरीज का रेशियो 3:7 हो जाएगा। 3 किसकी, जिस पे 30% टैक्स लगता है, यानी 3 बराबर दिया गया 90,000, 1 बराबर 30,000, तो 7 बराबर 2,10,000। सिंपल सी बात आ गया। ABC एक पीस ऑफ वर्क 30, 40 और 50 दिन में कर सकते हैं। अगर A स्टार्ट करे और ABC काम को अल्टरनेट डे पे करें तो हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। A 30 दिन में करता है, B 40 दिन में करता है और C 50 दिन में कोई कार्य करता है। एलसीएम ले लो 30 40 50 का, यानी कि टोटल वर्क हम मान सकते हैं 30 40 50, 3 4 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो इसका 600। टोटल वर्क 600 हो तो A 30 दिन में 600 यानी एक दिन में 20 करेगा, B 40 दिन में 600 एक दिन में 15 करेगा, C 50 दिन में 600 यानी एक दिन में 12 करेगा। अब अल्टरनेट डे जाते हैं, यानी पहले दिन A गया, दूसरे दिन B गया, तीसरे दिन C, यानी 3 दिन में कितने यूनिट हो जाएगा 20 + 15 + 12 यानी 47 यूनिट। 3 दिन में 47 यानी एक दिन में लगभग 15 यूनिट से ज़्यादा। तो 40 अगर कर दोगे तो ये 600 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ कि 3 दिन में 47 तो अगर यानी एक दिन में लगभग 16, एक दिन में 16 हमें 600 तक पहुँचना है, तो कितना गुना लगभग करना पड़ेगा। अगर 40 गुना कर दोगे तो 640 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 40 गुना कर नहीं सकते। तो हम क्या काम करते हैं, 3 दिन में अगर 47 तो इसका 12 गुना करो, यानी 36 दिन में कितना हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन 36 के करीब है, तो 12 गुना करके देख लो। तो 12 दिन में कितना हो जाएगा 12 7 84, 12 चौको 48 और 8 56 यानी 564। अब 37वें दिन जाते हैं काम करने। आपको पता है अगर A ने स्टार्ट करा था तो 37वें दिन कौन जाएगा A, क्योंकि जब एक देखो 36 दिन के उसमें है, यानी कि एक साइकिल 3 दिन में पूरा होता है, तो 36 दिन में पूरा हो गया 12 साइकिल। फिर 37वें दिन A जाएगा, A कितना यूनिट करके आएगा 20 यूनिट, यानी अब 584 यूनिट काम हो चुका। फिर 38वें दिन कौन जाएगा B जाएगा, कितना यूनिट कराएगा 15 यूनिट, यानी 584 + 15 599 हो गया। अब बचा कितना 1 यूनिट, करने कौन जाएगा C, यानी 1/12 दिन इधर, तो 38 से 1/12 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसा प्रश्न, हालांकि टीचर ऑप्शन से नहीं करवाते। A का 20 था, B का 15 था, C का 12 था, ठीक है, और इन 3 दिन में 47 यूनिट हो रहा था। अब अगर 36 की बात करें तो 36 दिन में तीनों 12-12 दिन करेंगे, ठीक है। अगर तीनों 12-12 दिन करेंगे यानी 47 यूनिट पर डे काम हो रहा है और 12 दिन हो रहा है, ऐसा मान लो। या फिर ऐसा मानो 20 यूनिट 12 दिन, 15 यूनिट 12 दिन, 12 यूनिट 12 दिन,
जो कि 600 से कम होगा, यानी 36 नहीं होगा। अगर 36 1/2 दिन हो, यानी कि आधे दिन कौन करने जा रहा है, आधे दिन ए करने जा रहा है, यानी 15 यूनिट और हो जाएगा। आपको पता है 36 दिन में कितना काम हुआ है, 36 दिन में कितना काम हुआ है, आप कहेंगे 36 दिन में कितना काम हुआ है, 47 × 12 यानी कि 564 काम हुआ है, यानी 564 यूनिट हुआ है। आधे दिन कौन करेगा, ये भाई साहब जो 20 यूनिट करते हैं एक दिन में, यानी 10 यूनिट करेंगे, 574, 600 नहीं हो रहा है। 1/12 करोगे 39 से 1/12, तो भी आपको पता है 13 टाइम्स, देखो 3 दिन में 47 यूनिट हो रहा है, तो 39 दिन में कितना हो जाएगा, गुणे में 13, 13 7 91, 13 चौको 52, 61, 611 यूनिट, यानी ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन बचा। कहा गया एरिया साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 34% इंक्रीज्ड। कहा गया बाई वाट परसेंट एरिया विल इंक्रीज। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अब अगर साइड में 34% की वृद्धि, तो पावर में 2 है, यानी कि 34 की रिजल्टेंट जो इंक्रीमेंट होगा वही एरिया में इंक्रीमेंट होगा, यानी 34 + 34 + 34 × 34/100। ठीक है, आपको पता है ये कितना होता है, 34 × 34 पता है कि नहीं पता है, 1156 होता है, यानी ये 11.56 हो जाएगा। ठीक है, तो 68 और 11.56 79.56। 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। 25 औरतें उसी कार्य को 40 दिन में कर सकती है। अगर 15 आदमी और 25 औरत एक साथ कार्य करें, अब 15 आदमी को एक बड़ा आदमी मानो, 25 औरत को एक बड़ी औरत मानो, तो एक औरत 25 दिन में, एक आदमी 40 दिन में, तो एक औरत एक आदमी ने करना है, तो आप कहेंगे कितना दिन लगेगा, 25 × 40/25 धन 40 65, 5 13 200/13, यानी 15 से ही 5/13 दिन लगेंगे। क्लियर। एक धन को साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है, 14,522 हो जाता है 7 साल में, और 18,906 हो जाता है 11 ईयर्स में, यानी कि 11 और 7 का डिफरेंस 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में जो बढ़ा है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। घटा दो, ये 4 आया, ये 8 आया, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा, और ये बचा 4, यानी 4 साल में ब्याज मिला 4384। तो एक ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 × 4 4 9 36, 1096 रुपये। आपको इन्वेस्टेड सम पूछा गया। आपको पता है 7 साल में धन 14,522 होता है, यानी 7 साल का ब्याज प्लस प्रिंसिपल बराबर 14,522। आपको पता है 7, अगर 1 साल का ब्याज इतना है, 7 साल का कितना हो जाएगा, 7 × 6 42, 7 9 63, 4 67, 7 एकम 7, यानी कि P + 7672 बराबर इतना, तो P बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 7672 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0 5, 14 में से 6 जाएगी 8, और ये 13 में से 7 जाएगी 6। कहा गया व्हाट इज होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ बेस रेडियस 6, हाइट कितना है 8, तो लेटरल हाइट कितनी हो जाएगी, स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 8 6 का, क्योंकि L बराबर होता है √में R² + S², यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का वर्गमूल। अब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। टोटल सरफेस एरिया होता है πr × L + R। कर्व सरफेस एरिया πrl, बेस की एरिया πr², तो दोनों जोड़ देंगे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा πr 22/7 × R की वैल्यू 6 × L धन R 16, 22 × 6 132 × 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 3 51/7, काटेंगे 7 या 21, 301.71। देखो आपको दिया गया जो पाई चार्ट है ये मंथली सेल दिखाता है 5 अलग अलग कंपनी के लैपटॉप्स का। कहा गया 2500 लैपटॉप एक स्टोर में एक महीने में बेचे गए, तो आपको बताना है ए और सी के बीच का डिफरेंस। ए 40% है, सी 8%, डिफरेंस 32%। टोटल 2500 है, 100% बराबर 2500, तो 32%। आपको पता है 100% अगर 2500 है तो 1% 25, तो यहाँ से 32% कितना हो जाएगा, 32 × 25, 25 या 75, 750 में 50 जुड़ जाएगा 800। साइन थीटा = 4/5 दिया गया, तो tan थीटा - cot थीटा। सीधी सी बात है, अगर ये थीटा हो तो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 हो जाएगा, tan थीटा 4/3, ये 3/4, 16 - 9/12 7/12, सिंपल सी बात। ऐसे प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे x > 1 दिया, x - 1/x दिया गया, x⁻8 - 1/x⁻8 दिया गया। अब देखो यहाँ से x + 1/x पहले निकालो, x + 1/x कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x - 1/x का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x × 1/x, क्योंकि अंडर रूट में देखो a + b बराबर होता है अंडर रूट में a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 4, यानी कि अंडर रूट में 10 हो गया। अब देखो x - 1/x, x + 1/x, तो x² - 1/x² कितना हो जाएगा √60, √60 कैन बी रिटन एज 2√15। अगर x + 1/x √10 है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा 10 - 2 8, यहाँ से x⁻4 + 1/x⁻4 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 - 2 62, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अगर x⁻4 + 1/x⁻4 पता है तो x⁻4 - 1/x⁻4, इन दोनों का गुणा, यानी x⁻4 - 1/x⁻4 कितना हो जाएगा 8 × 2 √15, यानी 16 √15,
अब आपको पता है एक्स पावर 4 प्लस 1/(x पावर 4), आपको पता है एक्स पावर 4 माइनस 1/(x पावर 4), दोनों का गुणा हो जाएगा। 62 गुणे 16, 16 दूना 32 यूनिट डिजिट 2, आप आंसर मार्क कर देना। जैसे 16 दूना 32, 16 छक्का 96, 3 99, 992 रूट 15 हो जाएगा। क्या कहा गया? आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एंगल 18 डिग्री, व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल। आपको पता है कि अगर कोई आर्क जिसकी लंबाई 18 डिग्री है, ठीक, और जिसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर x सेंटीमीटर, वो 18 डिग्री का कोण बनाता है, तो आप यहाँ से एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 18 डिग्री कोण बनाने वाले आर्क की लंबाई x है, तो आप पूरा 360 डिग्री कोण बनाने वाले यानी वृत्त की लंबाई या वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। यानी कि वृत्त की परिधि 2πr बराबर हो जाएगी इसका 20 गुना, क्योंकि 18 डिग्री अगर इतना तो 360 डिग्री इसका 20 गुना, इसका 20 गुना कितना हो जाएगा? 231 गुणे 2 यानी कि 462। यहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी 231/π। आपसे कहा गया एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? πr², यानी पाई गुणे 231 गुणे 231/π/π। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 231 गुणे 231/22/7। ये सॉल्व करोगे यानी 4000, ये कितना हो जाएगा? लगभग 23 गुणे 23 से 5200 इतना के करीब हो जाएगा। ठीक है, 52,900/3.14, तो डिवाइड करोगे लगभग 17 के करीब आएगा। आप सॉल्व कर लेना। क्लियर? देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, आप पहले एक बात बताओ, एक फार्मूला मैंने पूछना है, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये फार्मूला क्या यहाँ लगेगा? नहीं, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 बचेगा। अरे देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। रवि कोई कार्य 40 दिन में कर सकता है, सुधा वही कार्य 60 दिन में कर सकती है। अगर वो अल्टरनेट डे पे करें लेकिन सुधा काम को स्टार्ट करे तो कितने दिन में हो जाएगा? 60 40 का एलसीएम 120 यूनिट, या 40 दिन में 120 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट, या 60 दिन में 120 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट। अगर दोनों एक दिन काम करे तो 2 दिन में 5 यूनिट होगा। 2 दिन में 5 यूनिट तो 120 यूनिट के लिए 24 गुणा कर दो, 24 पंचे 120, यानी कितने दिन लगेंगे? 24 दूना 48। कहा गया लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस वन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पता है कि किसी वृत्त की 2 भुजाओं, ठीक है, किसी वृत्त की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, यानी a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, और किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। अब हम मान लेते हैं x के लिए, तो x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी 2 भुजाओं के अंतर से, यानी कि 30 और 42 के अंतर से, यानी 12 से बड़ी होगी, और छोटी किससे होगी? इनके योग से, यानी 72 से, यानी x की जो भी वैल्यू होगी 12 से 72 के बीच होगी। राम जो है कोई सूटकेस मोहन को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि प्रॉफिट CP कुछ रहा होगा, 20% प्रॉफिट यानी इसके 6/5 पे बेचता है। जो मोहन है श्याम को ये 40% प्रॉफिट पे बेचता है। 40% मतलब कि 5 का खरीदा तो 7 का बेच दिया। और श्याम जो है, श्याम के लिए जो सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 1430 पड़ी, ये श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस पड़ी। तो आपको राम के लिए कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी CP की वैल्यू निकालनी है। 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 सॉरी ठीक है, 2 से काटो, 2 तिया 6, 715। CP कितना हो जाएगा? 21 से काटोगे 21 तिया 63, 21 चौको 84, 34 गुणे 25, 25 गुणे 34, यानी कि कितना हो जाएगा? 50 गुणे 17, यानी 850 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई साहब, कहा गया ABC रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम या पॉइंट। ABC जो है एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड 1200 मीटर लंबा ट्रैक है, उसके अलाउंग दौड़ते हैं। ठीक है, एट रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। A एंड B रन इन सेम डायरेक्शन, यानी मान लो A और B इस डायरेक्शन में 2 और 4 की स्पीड से रन करते हैं, ये A है ये B है, और C अपोजिट डायरेक्शन में 6 की स्पीड से रन करता है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये C है। कहा गया आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने टाइम बाद फर्स्ट टाइम मिलेंगे। एक बात बताओ, 2 मीटर पर सेकंड वाला अगर 1200 मीटर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा उसको? 600 सेकंड। ठीक है, अगर 4 मीटर वाले को 1200 दौड़ना है तो 300 सेकंड लगेगा, और 6 वाले को 1200 दौड़ना है तो 200 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 3 धावक दौड़ रहे हैं T1, T2 और T3 स्पीड से, हमें नहीं मतलब वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं,
वो तीनों एक साथ कब मिलेंगे? जब टाइम जो होगा, यानी कि जो टाइम उनके द्वारा लिया गया है वो उन तीनों के टाइम का मल्टीपल होगा। अगर 3 धावक कहीं पे दौड़ रहे हैं, असंख्य धावक दौड़ रहे हैं, असंख्य रनर्स दौड़ रहे हैं, तो वह तीनों पहली बार तब मिलेंगे जब उनके जो टाइम होगा, यानी कि जो टी होगा कि कितने टाइम, मान लो टी टाइम बाद मिलते हैं, तो जो टी होगा वो उन सबके द्वारा लिए गए टाइम के मतलब एलसीएम के बराबर होगा। यानी टी की जो वैल्यू होगी वो 600, 300 और 200 के एलसीएम के बराबर होगा। यानी एलसीएम मतलब कि इनका भी, यानी कि मान लो 200, 300 और 600 का एलसीएम लोगे तो 600 सेकंड बाद वो मिलेंगे। 600 सेकंड बाद पहला वाला कितना राउंड मार चुका होगा? 1 राउंड, यानी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा वाला 300 में 1 राउंड मारता है तो ये 1 राउंड ये मारा, एक दूसरे राउंड फिर ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तीसरा वाला 200 में 1 राउंड मारता है तो 200, 400 और 600 तीसरी बार आ गया। यानी तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे और पहली बार मिलेंगे और 10 मिनट बाद, यानी 600 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर पर डे 5 घंटे काम करता है तो ए कोई कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए टोटल कार्य 40 घंटे में पूरा कर सकता है। अगर 6 घंटे पर डे काम करे तो बी कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है, यानी बी 60 घंटे में कोई कार्य पूरा कर सकता है। कहा गया अगर वह 8 घंटे एक साथ काम करे तो वह एक साथ कितने दिन में? अगर 8 घंटे करेगा तो 5 दिन का ही इसका काम है और 7.5 दिन का इसका काम है। 8 दिन अगर अकेले करना हो और 8 घंटे करे तो ए 5 दिन में कर देगा और बी 7.5 दिन, लेकिन दोनों को एक साथ करना तो आपको होगा 5 गुणे 7.5 बटे 5 धन 7.5 यानी 12.5। 5 से कटेगा 2.5 और 2.5 से कटेगा 7.5, 3 यानी 3 घंटे लगेंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 88 से डिविजिबल है, तो इसके कई तरीके हैं। एक तो 88 से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में डिवाइड करो, कुछ भागफल आएगा क्यू और शेषफल आ जाएगा आर। मान लो ये जो आर आए ना उसको उठा के इसमें से घटा देना, आपका नंबर आ जाएगा। यानी लार्जेस्ट 5 डिजिट में से नंबर में से रिमाइंडर घटा दोगे तो वो संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी आ जाएगी जो इससे कट रही है, पहला। दूसरा मेथड 88 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या इनमें से ये 88 से अगर कट रही है तो 8 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। 8 से काट के देखो, 8 से लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या कटनी चाहिए। 8 कम 8, 1 19, 8 दूनी 16, 3 30 नहीं कट रही, यानी ये खत्म हो गया। अब इससे जस्ट छोटी देख लो, इससे छोटी ये वाली है। 8 से काटोगे तो 8 12 96, 3 डिजिट तो कट गया, लास्ट 3 डिजिट तो कट गया। अब 11 से काट के देख लो, 11 से काटने के लिए 11 9 99, फिर 11 8 88, 104, 11 से ये नहीं कट रही, यानी ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में आओगे तो ये भी नहीं कटेगी, ऐसे ही ये कट जाएगी, ठीक है। तो 11 और 8 की डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते थे। देखो cos 47 sec 133 sin 44 cosec 136। देखो एक बात बताओ, cosec 136 को क्या लिख सकते हैं? cosec 90 प्लस 46। cosec 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? sec थीटा यानी sec 46, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव। sec 46 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 44, यानी कि ये cosec 44 हो जाएगा। sin 44 इंटू cosec 44, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 1। दूसरे में आते हैं, sec 133 को लिख सकते हैं sec 90 प्लस 43। sec 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में sec निगेटिव यानी कि माइनस cosec 43 हो जाएगा। cosec 43 को लिख सकते हैं माइनस cosec 90 माइनस 47। cosec 90 माइनस 47 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec sec होता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता, यानी ये cosec कितना हो जाएगा? cosec 90 माइनस 47 sec 47, यानी कि cos 47 इंटू माइनस sec 47, यानी इसकी वैल्यू -1, तो -1 + 1 वैल्यू 0। क्लियर? देखिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट 12%, 20%, 25% का किसके बराबर? एक तो आप सक्सेसिव के फॉर्मूले से कर सकते हैं, दूसरा 100 मान के 100 से 12% डिस्काउंट 88 बचेगा, 88 का 20% और 88 का 4/5 बचेगा, फिर 25% का डिस्काउंट यानी 3/4 बचेगा, 4 4 कट गया, 5 से कटेगा 5, ये 17 × 5 = 85, 17.6, 17.6 × 3 यानी कि 17 या 51, 52.8, यानी कि 52.8 कोई चीज़ बची है तो कितने का डिस्काउंट दिया गया? 100 माइनस 52.8 यानी 47.2। अरे पहले 12% का डिस्काउंट दिया, 88 बची, फिर 20% का डिस्काउंट 4/5 बचा, फिर 25% का डिस्काउंट यानी 3/4 बची 52.8, तो डिस्काउंट इतने। वैसे आप निकाल सकते थे 20 25 का सक्सेसिव ले लेते, 20 + 25 माइनस 20 × 25/100 यानी कि 40% हो जाता। 40 और 12 का डिस्काउंट लेते, 40 + 12 और माइनस 40 × 12/100 यानी कि 4.8, 40 12 52, 52 में से 4.8 जाएगा, 47.2 हो जाता। tan 30 प्लस sec 30, tan 30 कितना होता है? 1/√3। sec 30 कितना होता है? 2/√3। 3/√3 बराबर x, तो x की वैल्यू √3। कहा गया ये जो टेबल है उसको पढ़ो, उत्तर दो। टेबल जो है कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं? दिल्ली, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 12 से 16 तक है, ठीक है। आपको 4 स्टेट के 4 अलग अलग सालों के अप्लाई किए क्वालिफाइड और सेलेक्टेड कैंडिडेट दिखाए गए, ठीक है। आपको 4 स्टेट के 4 अलग अलग सालों के अप्लाई करने वाले, क्वालिफाई करने वाले और सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या दिखाई गई। कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो
नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र कहाँ है, यहाँ पे। क्या सेलेक्ट होने वाले महाराष्ट्र से ये है, ठीक है, सेलेक्ट होने वाले महाराष्ट्र से ये वाले हैं। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कि ये पीरियड है, इज अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंट, तो यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9 5 14 के 4 हासिल 1 6 7 6 13 8 21 7 28 8 28 8 36, फिर से जोड़ लो 4 5 9 5 14 6 7 6 13 8 21 7 28 8 36, ये कितना परसेंट है किसका, नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से सेलेक्ट होने वालों की संख्या, ये जोड़ लो। तो 4 8 12 2 14 के 4 हासिल 1 8 1 9 7 16 9 25 4 29 9 38 384। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मान लो 380, इसको मान लो 360, लगभग 4 4 की कमी करी, ये कट गया 4 9 36 4 से 9.5 यानी कि 90/95, यानी कि लगभग 95%, क्योंकि 95 का स्क्वायर 10 25 होता है, यानी ये लगभग आप 9.5 हो जाएगा। या फिर आप डिवाइड कर लेना 364 को 384 से, जोड़ना है। देखो अगर कोई श्रेणी में ये सीरीज़ है गुणे 3 यानी कॉमन जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है, तो पदों की संख्या 8, तो उनका सम होता है, ये गुणोत्तर श्रेणी होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस के पावर n -1 अपॉन r -1, तो इसका सम कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू r कितना है, 3 के पावर 8 -1/3 -1 2, यानी कि 3 के पावर 9 -3/2 लिखा हुआ है, 3 के पावर 9 यानी 3 क्यूब 27 का क्यूब लिखा हुआ है, 27 का क्यूब -3/2, 27 का क्यूब 7 7 49 7 343 यानी कि 3 हो जाएगा, 27 × 27 729 गुणे 3, आप एक बात बताओ 27 का क्यूब कितना होता है, बताओ, मैं ये भूल गया 27 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 27 का क्यूब कितना होता है भैया, आप कहेंगे 27 का क्यूब कितना होता है, इतना तो होता है 19,683, इसमें से 3 घटेगा बटे में 2, ये हो जाएगा 19,680/2, डिवाइड करोगे 2 9 18 2 2 8 16 9840, क्लियर हो गया, 9840 क्लियर हो गया। एक चोर है, एक पुलिस को 200 मीटर दूरी पे दौड़ देखता है, कांस्टेबल इसको चेज करना शुरू करता है और चोर भागना शुरू करेगा, चोर इस साइड में भागेगा, पुलिस भी, चोर जो है वो 6 की स्पीड से भागता है, पुलिस 8 की स्पीड से, तो आपसे कहा गया कितना चोर भाग पाएगा जब तक पकड़ा जाता है। आपको पता है इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी 6, दोनों एक डायरेक्शन में भागेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर 8 - 6 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 2000 मीटर 60 मिनट में, ये 200 मीटर 6 मिनट में, इनके बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है, कितनी देर में ट्रेवल कर लेंगे, कितनी देर में कवर हो जाएगी, 6 मिनट में, और 6 मिनट ही चोर भाग पाएगा। चोर की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 6000 मीटर 60 मिनट में, यानी हम कह सकते हैं 6 मिनट में 600 यानी 1 मिनट में 100, तो 6 मिनट में 600 मीटर भागेगा। एक बैग है जो रेड ग्रीन और ब्लू पेन रखता है, रेड ग्रीन ब्लू पेन का रेशियो 7:4:9 है, टोटल पेन 320 है, यानी 7 4 11 और 9 20, 20 = 320, 1 = 16, तो रेड पेन की संख्या 16 × 7 यानी कि 112, सिंपल सी बात। तो ये थे 25 प्रश्न जो पूछे गए। मिलते हैं अगली शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए SSC CGL 2023 Tier 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।